माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रॉपर्ली समझ जाए, जो हिडन कैचेस है उसे प्रॉपर्ली एसेस कर ले, ताकि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम एक रैशनल जजमेंट ले सकते हैं। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट सुकन्या समृद्धि स्कीम विच इज़ ए गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम। यस, अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए, प्रोवाइडेड उनकी एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल है अक्रॉस इंडिया। इस अकाउंट में एवरी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम आपको 250 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो सेक्शन 80C होती है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। नाउ देयर आर 3 पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू स्पेशली फोकस अपॉन। फर्स्ट वन इज विथ रेस्पेक्ट टू क्लोजर ऑफ द अकाउंट। आपने जब इस अकाउंट को ओपन किया उसके 21 साल के बाद ये अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा, जो भी बैलेंस है इंटरेस्ट है आपको मिल जाएगा। फेयर इनफ। ऑल्टरनेटिवली, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की 18 ईयर्स हो जाती है और उसकी शादी फिक्स हो जाती है तो भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। फेयर पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज विथ रेस्पेक्ट टू विड्रॉल। ध्यान से सुनना, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड की एज 18 ईयर्स हो जाती है या क्लास 10th पास हो जाती है, दोनों में से जो भी पहले होगा, और उसे एजुकेशन पर्पस के लिए अगर पैसे चाहिए रहेंगे तो आप मैक्सिमम 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्री मैच्योर क्लोजर। अगर कभी भी जो अकाउंट होल्डर है, मतलब कि जो गर्ल चाइल्ड है, उसकी डेथ हो जाती है या उसे काफ़ी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो जाती है, या आपके जो गार्डियन है अगर इसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। तो ये जो विड्रॉयल और ये जो प्री मैच्योर क्लोजर है, ये एक स्कीम में तो ठीक लगते हैं, बट द पॉइंट इज ये जो आपकी लिक्विडिटी है उसको हैम्पर करते हैं। मैं अगर अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं लिक्विडिटी भी देखूंगा, क्योंकि मैं उसके भविष्य के लिए कर रहा हूँ। कभी भी किसी सिचुएशन में अगर ऐसे आ गया कि मैं अगर ये डिपॉजिट नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है, वो हार्डशिप मुझे दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बट उसके लिए काफ़ी पेपर वर्क, कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहेंगे, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं। तो लिक्विडिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। द मोमेंट यू वांट योर मनी, अगर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उन पैसों को यूज़ नहीं कर सकते, तो सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज इट्स योर चॉइस। फॉर मी लिक्विडिटी इज़ ऑलवेज प्राइमरी। मैं लिक्विडिटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ मैं।